जय श्री श्याम। आप सबको खाटू श्याम बाबा की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जय श्री श्याम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी खाटू श्याम बाबा जी के बारे में कि खाटू श्याम बाबा जी कौन हैं, उनकी क्या महिमा है और कलयुग में उन्हें क्यों हारे का सहारा कहा जाता है। तो मैं आप लोगों की शुरुआत कर रही हूँ कि खाटू श्याम जी के बारे में बताने के लिए, कि उनकी कथाएं बताने के लिए, किस प्रकार कौन है खाटू श्याम बाबा जी, किस प्रकार वो लोगों की मदद करते हैं और इनका धाम कहाँ पर है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एकता बंसल, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड एक स्पिरिचुअल पर्सन। मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ बाबा खाटू धाम बाबा के बारे में कि खाटू श्याम बाबा जी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में रहते हैं, इसलिए उन्हें खाटू धाम कहा जाता है और इन्हें बोला जाता है श्याम प्यारे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय खाटू श्याम बाबा को कहा था कि तुम जाने जाओगे मेरे नाम से, इसीलिए कहा जाता है खाटू श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। खाटू श्याम बाबा भीम जी के सपुत्र हैं और ये कलयुग के अवतारी हैं। ये जब महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस समय भीम बाबा को भी युद्ध को देखने की इच्छा हुई और वो भी युद्ध में भाग लेने के लिए आए। वो अपने घर से अपनी माता को कहकर आए थे कि युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। और जब श्री कृष्ण जी को पता चला कि बर्बरीक आ रहे हैं तो उन्हें पता था कि ये हारे का सारे, जो पार्टी हारेगी उसका साथ देंगे। कृष्ण भगवान जी को पता था कि ये सब रचना उन्हीं की है, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी व्यक्ति जीत नहीं पाएगा, ये युद्ध नहीं पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने खाटू श्याम बाबा को रोकने के लिए एक तरकीब सूझी। वे और खाटू श्याम बाबा जहाँ रुके हुए थे वहाँ एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर गए और उनसे भिक्षा मांगी और भिक्षा में उनसे उनका सिर मांग लिया। तो खाटू श्याम बाबा ने खुशी खुशी अपना सिर उन्हें दे दिया, बट उन्होंने इच्छा जताई कि इस युद्ध को मैं देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनका सिर सबसे ऊंची चोटी पर वहाँ पर रख दिया जहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। जब पूरा युद्ध समाप्त हुआ तो सबको इच्छा हुई कि किस व्यक्ति ने कैसे कैसे परफॉर्म किया। किस तो जब सभी व्यक्ति बाबा खाटू श्याम के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये सब कृष्ण ही की रचना थी, वो ही आप लोग कर रहे थे, पर सब कुछ जो खेल था ये कृष्ण भगवान ही रच रहे थे। तो इस बात से खुश होकर कृष्ण भगवान ने उन्हें श्याम प्यारे का नाम दिया और कहा कलयुग के अंदर तुम हारे का सहारा कहलाओगे और तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। बोलो जय श्री श्याम, बोलो खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। अगर आपकी भी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, आप चाहते हो कि आपका वो कार्य पूर्ण हो जाए, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ खाटू नरेश का ध्यान कीजिए, खाटू श्याम बाबा का ध्यान कीजिए और पूरी श्रद्धा रखिए। आप देखिए हारे के सहारे किस प्रकार आपको जीत दिलाते हैं। जय श्री श्याम। आपको एक छोटा सा कार्य करना है। एक सूखा नारियल लेना है जटा वाला और एक पेपर के ऊपर लाल रंग के पेन से, पेपर प्लेन होना चाहिए, लाल रंग के पेन से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। जैसे आप चाहते हो कि आपकी कोई जॉब मिल जाए तो आपको जॉब मिल गई है। आप चाहते हो आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो मेरी आपकी सेहत अच्छी हो गई है। आप चाहते हो कि किसी की शादी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए तो मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया है, उनकी शादी बहुत अच्छे से हो रही है। ऐसे विश्वास करते हुए, खाटू श्याम बाबा का नाम लेते हुए आप एक पर्ची पर लिखिए, उनका सिंबल बनाइए, तीर कमान का, हारे के सहारे का, और विश्वास के साथ लिखिए उस पर्ची को उस नारियल के साथ 11 रुपये रखकर
और पीला 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेकर उस नारियल से लपेट दीजिए और कलावे की सहायता से उसे बांध दीजिए। अपने आसपास में जहाँ भी खाटू धाम है, जहाँ भी खाटू जी का मंदिर है आपके घर के नियर अबाउट, आप वहाँ पर उसे एकादशी के दिन वहाँ पर भेंट चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए। उनका भगवान विश्व खाटू धाम बाबा का भोग लगाइए। आप देखेंगे आपकी जो भी इच्छा है वो खाटू नरेश तक पहुँचेगी। अगर आप खाटू धाम जा सकते हो, राजस्थान जा सकते हो, तो आप ज़रूर जाइए। अगर आप अपनी इच्छा का पूर्ति का नारियल आप किसी के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा सकते हो तो वो भी पहुँचा सकते हो। और बट अगर ऐसा नहीं है तो आप इस कार्य को अपने घर पर कीजिए और अपने घर के नियर के आसपास जो भी मंदिर है जहाँ खाटू बाबा की प्रतिमा है आप वहाँ पर उन्हें अर्पित कीजिए। पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि वो हारे का सहारा आपके जीवन में भी हारे का सहारा बनकर आएगा। आपके सभी कार्य वो पूर्ण कराएंगे। बोलो जय श्री श्याम।